नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला एक बार फिर से हाजिर है इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नई कहानी के साथ। तो आज हम आपको सुनाएंगे कहानी आजाद की, चंद्रशेखर आजाद की। दोस्तों, आजाद शब्द सुनते ही हम सबके मन में एक ऐसे नौजवान की तस्वीर उभर आती है जो एक हाथ में पिस्टल थामे अपने अलग ही अंदाज में खड़ा, बड़ी ही अकड़ के साथ अपने दूसरे हाथ से अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। इस नौजवान का नाम है चंद्रशेखर आजाद। वो साल था सन 1906 का और तारीख थी जुलाई महीने की 23 और जगह थी मध्य प्रदेश का भाबरा गांव। भाबरा गांव के पंडित सीताराम तिवारी की पत्नी जगरानी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। चेहरे पर जगमगा रहे तेज और बच्चे के पैदा होते ही आंखों की चमक देखकर पंडित सीताराम तिवारी ने अपनी पत्नी जगरानी देवी से कहा, देख रही हो पंडिताइन, इसकी आंखों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे बाज अपना शिकार ढूंढ रहा हो और चेहरे के तेज को देखकर लग रहा है मानो चंद्रमा ने हमारे बेटे के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ दी हो। हमारे बेटे का नाम होगा चंद्रशेखर। पंडित सीताराम तिवारी के घर पर पैदा हुए बच्चे का नामांकन हो चुका था, पंडित चंद्रशेखर तिवारी। बालक चंद्रशेखर के पिता की आर्थिक स्थिति उतनी खास नहीं थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी पंडित सीताराम तिवारी ने अलीराजपुर रियासत में एक छोटी सी नौकरी कर ली, जिससे वो परिवार की जिम्मेदारियां उठा सके। चंद्रशेखर का पूरा बचपन इसी भाबरा गांव में ही बीता। मध्य प्रदेश का भाबरा गांव आदिवासियों का गढ़ माना जाता था। चंद्रशेखर का पूरा दिन अपने आदिवासी दोस्तों के साथ गुजर रहा था और इसी के चलते चंद्रशेखर को लत लगी धनुष बाण चलाने की। बीत रहे वक्त के साथ बालक चंद्रशेखर की सटीक निशाने वाली तीरंदाजी को देखकर बड़े बड़े आदिवासी तीरंदाजों का मुंह खुला का खुला रह जाता था। चंद्रशेखर की मां जगरानी देवी को अपने बेटे का इस तरह आदिवासी बच्चों के साथ मटरगश्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन चंद्रशेखर की मां ने अपने पति के सामने बेटे की शिकायत करते हुए कहा, देखो पंडित जी, समझाइए अपने लाडले को, पढ़ाई में इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। स्कूल से आते ही निकल जाता है जंगल में। इसने जंगल के आदिवासियों से दोस्ती भी कर ली है और अब तो महाशय तीर कमान लिए घूमते हैं। पत्नी की शिकायत सुनकर पंडित सीताराम जी ने हंसते हुए कहा, क्या पंडिताइन आप भी, हमारा बेटा और तीर कमान, मैं मान ही नहीं सकता। देखो हमारे बेटे को कैसा ध्यान मग्न होकर अभ्यास कर रहा है। अपने पिता की बात सुनकर घर के एक कोने में बैठे पढ़ाई का नाटक कर रहे नन्हे चंद्रशेखर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि तभी अचानक जगरानी देवी ने गुस्से में चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो अब आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो रुकिए, अभी दिखाती हूं आपके लाडले बेटे की करतूत। इतना कहने के बाद जगरानी देवी गुस्से में पैर पटकते हुए घर के बाहर निकली और घर के आंगन में सूखी लकड़ियों के ढेर के बीच छुपाकर रखे चंद्रशेखर के तीर और कमान को लेकर घर के अंदर आई और घर में आकर अपने पति के सामने तीर और कमान पटकते हुए बोली, देख लीजिए पंडित जी, ये लिए घूमता है आपका बेटा आजकल। लोग भी अब तो इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, जन्म से भले ही आपका बेटा पंडित है, लेकिन कर्म से तो आदिवासी बन बैठा है। पत्नी के हाथ में तीर कमान देखकर पंडित सीताराम जी फटी आंखों से कभी तीर कमान को तो कभी चंद्रशेखर को देख रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी चोरी पकड़ी जाने के बाद चंद्रशेखर किताब में मुंह छुपाकर बैठे थे। कुछ देर के बाद पंडित सीताराम जी ने बेटे चंद्रशेखर को चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा आदिवासी लड़कों के साथ घूमने की शिकायत मिली तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन चंद्रशेखर कहां मानने वाले थे। उन्होंने ना तो अपने आदिवासी दोस्तों का साथ छोड़ा, ना ही तीर कमान का। एक तरफ चंद्रशेखर का निशाना दिन ब दिन सटीक होता जा रहा था, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर की उम्र भी तेजी से बढ़ रही थी। उस दौर में बनारस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों का गढ़ माना जाता था।
15 साल की उम्र होते होते चंद्रशेखर का ध्यान पढ़ाई की किताबों से हटकर क्रांतिकारियों के लिखे लेख और आजादी के आंदोलन के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारियों के किस्से सुनने में बीत रहा था। मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर को लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई से सिर्फ वो अपना भविष्य बदल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों को भारत से बाहर कर वो पूरे भारतवर्ष का भविष्य बदल सकते हैं। इसी सोच के साथ चंद्रशेखर की मुलाकात हुई महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और प्रवेश चटर्जी से, और यहीं से चंद्रशेखर बने क्रांतिकारी दल के सदस्य। दोस्तों, ये वही दल था जिसे हिंदुस्तान प्रजातंत्र दल के नाम से भी जाना जाता था। जब चंद्रशेखर के माता पिता को पता चला कि उनका लाडला बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़कर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का मन बना चुका है, तो चंद्रशेखर के पिता ने उन्हें समझाते हुए प्रेम से कहा, बेटे, तुम अगर देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। अभी अभी तुम 15 साल के हुए हो। फिलहाल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। इस समय तुम्हारी आयु विद्या और ज्ञान प्राप्त करने की है। मां भारती को बड़े होकर आजाद करा लेना। पिता पंडित सीताराम तिवारी के लाख समझाने के बावजूद चंद्रशेखर इसी उधेड़-बुन में थे कि वो क्या करे और क्या नहीं। तभी हिंदुस्तान में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद चंद्रशेखर सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुद को भारत माता के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो गए। ये घटना थी सन 1919 का जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग में जिस तरह से अंग्रेजों ने देश के मासूम महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों के साथ साथ कई बच्चों को भी गोलियों से छलनी कर दिया था, इस घटना से विचलित होकर चंद्रशेखर अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने कुछ विद्यार्थी दोस्तों के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए निकल पड़े। उसी समय दूसरी तरफ जलियांवाला बाग के हत्याकांड का विरोध करते हुए 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया, और इसी ऐलान के साथ चंद्रशेखर ने भी इस असहयोग आंदोलन में मानो खुद को झोंक दिया। आंदोलन में हिस्सा ले रहे 15 वर्ष के चंद्रशेखर का देश के प्रति प्रेम और आजादी की सोच को लेकर जो जुनून था, उसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित था। जहां जहां रैलियां निकाली जाती, हाथ में भारत देश का झंडा थामे चंद्रशेखर सबसे अगली कतार में नजर आने लगे थे। चंद्रशेखर के चेहरे का तेज हर कोई को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी एक दिन असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई ताकत से डरकर अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। इन गिरफ्तार क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद भी थे। गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर को अंग्रेजी अदालत में कैदी की तरह पेश किया गया। कोर्ट में आने के बाद कटघरे में खड़े 15 साल के चंद्रशेखर को देखकर ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर से पहला सवाल किया, नाम क्या है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने बिना किसी भय से कहा, आजाद। आजाद नाम है मेरा। मैजिस्ट्रेट ने अपनी आवाज को कड़क करते हुए दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, आजादी। जज की कुर्सी पर बैठा मैजिस्ट्रेट ये समझ चुका था कि कटघरे में खड़ा कैदी लड़का जानबूझकर अकड़ में जवाब दे रहा है। मैजिस्ट्रेट ने गुस्से में चंद्रशेखर से तीसरा सवाल पूछा, तुम्हारा पता क्या है? चंद्रशेखर ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए कहा, हवालात। अब तक अंग्रेजी मैजिस्ट्रेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अदालत में खड़ा हर कोई चंद्रशेखर को गौर से देख रहा था, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर की अकड़ को तोड़ने का मन ही मन फैसला कर लिया था। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? चंद्रशेखर के टेढ़े जवाबों के बदले अंग्रेजी मैजिस्ट्रेट क्या सजा सुनाएगा? क्या चंद्रशेखर वो सजा सह सकेंगे? साथ ही कहानी के अगले एपिसोड में आपको ये भी पता चलेगा कि पंडित चंद्रशेखर तिवारी का नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा। ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ, और इंतजार कीजिए भारत माता के वीर सपूत अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कहानी के अगले एपिसोड का। साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।